हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये है छोटे, ये है बड़े। तो आज इस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो टॉपिक का नाम है अनसॉल्व मिस्ट्रीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जेम टीवी यूट्यूब चैनल का वीडियो है। तो ये बहुत ही कमाल के वीडियोस बनाते हैं, तो डेफिनेटली इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पे रिएक्शन देने के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को, उसका फिर हम लोग उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। रेडी? यस, रेडी। तो गाइस काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान एरिया 51 का नाम बहुत सुना है ना? करने वाला शख्स एलियन से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 यूएस का का कुछ मिलिट्री बेस है रहा था। उस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 से मुतालिक चंद हैरत अंगेज राज बताना अभी शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से राब्ता टूट गया। लेकिन 7 महीनों के बाद उस शख्स की दोबारा कॉल आई। जेम टीवी की वीडियोस में एक चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। नाजरीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसी डिस्कवरीज की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन लाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है एरिया 15 था, उसको अपोजिट करके 51 कर दिया गया और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना लीगल है। फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा कर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के लिए कई अफवाहें जन्म लेने लगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कांटेक्ट करके कुछ मिस्ट्री है वीडियो फुटेज भी दिखा है। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ बताने जा रहा है उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई, जिसकी वजह से उस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक लगता है उसे धमकी मिली होगी। तो अगर मजाक करता तो फिर उसका सीरियस होकर बोला इतना घबराया हुआ क्यों था? और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हुई थी? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से मुतालिक कई सवालात छोड़ दिए हैं। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ की साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं होने का अनुमान लोगों में तब मजीद बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था,
क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है। इंसान नहीं हो ढांचा सकता। जिसकी तमाम हड्डियां क्या चश्मा साबित उसी का है और क्या? एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वैसे हत्ता के किसी इसके रिसर्चर दांत का वहाँ भी रख दिया जुड़े होगा, हुए थे। फोटो खिंचा इसको उसका भी आ अगले गया कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर्स की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है और 40 ये साल। किसी एलियन का 40 साल। नहीं बल्कि ये इंसान का ही इंसान ढांचा का हो है, कैसे सकता जो है? शायद पॉसिबल ही अपने नहीं है। पैदा होने वही से तो। पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलात में एक पपुआ न्यू नहीं गिनी क्या? 4 मरतबा अलग अलग क्रिकेट जगहों खेलता है पर ना? एक अजीब जानवर नुमा गिनी। मखलूक को देखा गया तो इसका जो नाम किसी पहली डायनासोर बार सुना जैसा है, लगता देश था। तो शायद इंडिपेंडेंट इधर ही बना है क्या? न्यूज़पेपर नया, पीएनजी की कुछ खबर साल के पहले बना मुताबिक हुआ। दिसंबर 11, 1999 को लेक मरी में कुछ कश्ती सवारों ने एक द्योनुमा डायनासोर। जानवर को लेक में चलते फिर से हुए डायनासोर देखा, कहाँ से आ गया? जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। डायनासोर उसके तो बहुत अगले ही साल दिन पहले हुआ एक करता था चर्च ना? के पादरी तो ने विलुप्त हो गया। अपने एक साथी के साथ अंडरग्राउंड जंगल रहते हैं में वैसा ही एक उसका जानवर अंडा देखा। बहुत ही बड़ा हुआ उन्होंने करता था। बताया कि वो इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है और वो अपनी दोनों टांगों पे खड़ा होकर दरख्त के पत्ते खा रहा था। उसकी कैसे हो सकता है? टांगें नारियल के दरख्त जितनी मोटी और जब वो उसके नारियल का पेड़ को दांत उखाड़ देगा, इंसान ऐसा की होता था। उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों वाकयात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पे देखा गया। इस विलेज का नाम रबाउल है, जहाँ पे कई लोकल्स ने इस डायनासोर नुमा जानवर को अच्छा। देखा। 3 मीटर लंबा ग्रे हाँ, तो ये जो लुक दिया गया, ये भी AI जनरेटेड या कोई हॉलीवुड वाला ही बना है। एकदम 100% कई न्यूज़ ऐसे थोड़ी एजेंसीज दिखता है। खुदा ही में स्केलेटन मिलता है, उसको जोड़ के एक अनुमान लगा ऐसा बना दिया है, ऐसा ही दिखता है। गवर्नमेंट ने भी अब वॉइस एक भी देता है सर्च अजीब सा, वो पार्टी भी बनाना। बनाया गया। गाँव जोड़ी वालों के का कुछ सुना कहना क्या था कि हमने कि इतना बड़ा डायनासोर किस और तरह ऐसा साउंड अजीब करता है। जानवर पहले कभी नहीं देखा। इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। अच्छा, पानी स्टोर पुलिस करने का ऑफिसर्स टंकी की है। एक निकाले का टीम काम को हो गया। F-16 असॉल्ट पीछे राइफल्स से। के साथ जंगल में इस डायनासोर की तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि पुलिस को ऐसा कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसको मारकर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं जहां उस डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। गांव वाले जैसा कैसे गांव वालों रिसर्च ने करेंगे? उसका वही तो। हुलिया बताया खुद था, देख के वैसा डरते ही होंगे। एक डायनासोर इग्वानाडॉन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी और 15 फीट लंबा वेजिटेरियन है, हुआ कोई बात करता था। नहीं। हाँ, लेकिन इस इंसान को वाकये नहीं की मारेगा। असल हकीकत बहुत ऐसा आज देखा गया, तक विशाल एक जानवर मिस्ट्री वेजिटेरियन होता है, जैसे बनी जिराफ हो हुई है। गया, वेजिटेरियंस होता है ना। कुछ लोगों के लिए ये Door to जहन्नुम hell का दरवाजा है, नरक का लेकिन दरवाजा। साइंस इसको Door to hell। ग्रेटर Sorry। कहती है। तो नाम चाहे इसका कुछ पतंग भी ऐसा हो, लग रहा है लेकिन कुछ, इस पीछे बात में पूछ है, कोई शक ऊपर नहीं कि ये बोल रहा है। क्रेटर दिन ब दिन बड़ा होता जा अच्छा, रहा बड़ा हो रहा है। रशिया में वाक़ बटागाइका क्रेटर रशिया ईस्टर्न बहुत ही साइबेरिया mysterious में place है ना? मौजूद है, जो दुनिया का वैसे सबसे हर बड़ा देश मिस्ट्री क्रेटर है, है। अपने अंदर कुछ ना कुछ इसकी मिस्ट्री खास लिए बात हुए इंडिया के ये अंदर है क्या कि मिस्ट्री ये कम है? हर सब क्या? साल 30 मीटर तक अपने आप बड़ा जितना होता इंडिया है। मिस्ट्री है उतना कहीं फिलहाल नहीं, इसकी उसका और लंबाई मैं 1 किलोमीटर लोग और चेक करें गहराई उसको। 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2018 में इसकी लंबाई 0.65 किलोमीटर या फिर Expand करा ना 650 धीरे-धीरे। मीटर साइज तक कैसे बढ़ रिकॉर्ड सकता की है? गई। लोकल्स असर का का बात मानना है। है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि कोई रियलिटी कुछ नहीं, तो गलत वीडियो होने में तो वाला फैक्ट के है। आधार पे और बताया जा रहा है इसी ना, वजह रियल से क्या इसका नाम ऐसा जहन्नम का दरवाजा फेमस होने के लिए या भी लोग फिर करता है। door to 99% hell ना, रख दिया वो गया फेक ही रहता है। लेकिन साइंसदानों का मानना कुछ है रियलिटी कि भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले लाखों सालों से फ्रोजन कंडीशन में था। पर साइंटिफिक आज तरीके से भी अगर इस क्रेटर सोचा जाए को तो बड़ी खौफ की निगाहों से हमारे 1 देखा मिलियन जाता सब्सक्राइबर है। हो जाएगा, ऐसा जगह पे और जाकर अब रिसर्च नंबर करेंगे। 1, जल्दी से 1920 1 में मिलियन एक पूरा कर कमर्शियल दीजिएगा। जहाज पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। कुछ तभी अर्निंग होगा तो पायलट लो ने पैसा जमीन आएगा, उसके पर बाद तो एक अजीबो मिलियन उसके गरीब लिए पासपोर्ट चाहिए, बहुत फिगर्स कितना बनी प्रोसेस हुई होगा बनाने थी। के लिए। ये फिगर्स जमीन के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई हैं कि जमीन पर रहकर इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। क्या पैटर्न है? नेज़का लाइंस के नाज़का नाम से लाइंस। पहचानी जाने वाली ये फिगर्स पेरू क्या में बिल्ली? 200 मील के एरिया पर फैली हुई हैं। कुछ ये पहाड़ों तो कोई के ऊपर कुछ अच्छा से बनी ये है, बनाया तो कुछ को फ्लैट सरफेस पे ऐसा लगा देखा बच्चा जा ड्राइंग किया सकता है। है। उससे पेपर पे नहीं बनती और ये लोग कहाँ बना लेते हैं। सही बात। परिंदों के स्केचेस भी देखने को मैं मिलते बचपन में हैं, ड्राइंग किया जिनमें हूँ। से कई ड्राइंग मेरा फेवरेट फुटबॉल विषय था। फील्ड्स जितने बड़े हैं।
अभी तक टोटल 24 शेप्स इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं और शायद कई अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इनमें से कई स्केचेस को 2 से 2,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को भी सही से मालूम नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी बुक में लिखा था कि ये हजारों साल पहले यूएफओस की लैंडिंग मुझे लगा था कि यूएफओ से कुछ जिनको यहाँ रहने वाले कुछ भी होता है यूएफओ से कहता है माना करते थे। गिज़ा पिरामिड है, उसको भी यूएफओ से कर दिया था। अरे लोग कुछ हो नहीं भी होता है, पिरामिड का नाम लिया गया था। उनका मानना है कि कदीम दौर में इन जियोग्लिफिक्स या फिर स्केचेस का मकसद यहाँ रहने वाले लोगों पिरामिड बहुत ज्यादा मिस्ट्री, हर चीज में कहता मिस्ट्री, पर ये कैसे बना पिरामिड यही सबसे बड़ा मिस्ट्री या फिर कोई रस्मो रिवाज। एक बात तो क्लियर है कि नेस्का लाइंस ने आज अगर ये पेंटिंग लगता है सिंपल है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो कैसे उतना उस टाइम तो ऊपर कुछ सफारी ड्रोन कैमरा सब कुछ था ही नहीं, कैसे उसको परफेक्ट बनाया, इतना विशाल बनाया का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। क्या लगता है रियल में होता है क्या एलियंस वगैरह वहाँ पे है? तो लगता है इंडिया मतलब दुनिया में से कुछ हो सकता है, इंसान अकेला तो नहीं है, ऐसा तो हाँ। ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स से पहले यूनिवर्स में ऐसा सब कुछ वीडियो फुटेज ऐसा कुछ सबूत सामने आया है, देखा जाता है कि रहस्यमयी चीज़ सच में उड़ता हो यूएफओ ऐसा कुछ दिखा गया है। कुछ तो सच्चाई लेकिन जरूर है, लेकिन यूएफओ यहाँ धरती लेकिन मुझे नहीं लगता 11 फीट वन कोई यूएफओ ऐसा है। सो रहा था तो वहाँ यूएफओ का इतना बड़ा स्टैचू बना के 50 पे तो मुझे भी डाउट है उसमें, तो सच में लगता है पॉपुलैरिटी के लिए सब किया गया, मिलिट्री बेस है, लोग सब उसको कुछ भी सिगरेट रहता है, लोग सब उसको आज को हवा देता है बात को कि ये है वो है। जैसा कहा जाता है कि वहाँ पे एलियंस कुछ उड़ते हुए दिखा गया स्ट्रक्चर्स, कुछ जगह कुछ फुटेज भी मैंने कुछ वीडियो में देखा था कि कोई आदमी फेसबुक पे पोस्ट किया था कि इस जगह पे आ जाते हैं 1000 लोग, और सच में 1000 लोग वहाँ पे आ गए और वहाँ फिर इकट्ठा हो गई थी, तो वहाँ पे मिलिट्री वाले से भगाया था सबको वहाँ से। लेकिन अगर घुस जाते हैं तो पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। वो से नहीं देगा, उसका सीक्रेट है तो तुम्हें कैसे घुसना आपको देगा, वेपन्स है उसका रखा हुआ, किसी को भी कैसे देगा। कुछ तो है, कुछ हो सकता है, कुछ कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ कोई ऐसा मिसाइल्स वेपन्स ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। और उसका क्या करना है, वो जो टीनी स्केलेटन था तो लगता है ये था कुछ ऐसा बनाया भी गया। बहुत सारा शोज में देखा है, टीवी में सीआईडी वगैरह में देखता है किस तरह का बना के किस तरह ये बनाया गया, कोई फेक है, कोई प्लास्टिक का है, कुछ पीवीसी पाइप ऐसा कुछ चीज़ का बना के किया गया है कि क्या रियलिटी। थोड़ा डाउट लगता है, हो भी सकता है डायनासोर तो रियल में यूज करता था बहुत। तो गाइस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करता है ये डायनासोर वगैरह, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम लोग रिएक्ट करें, तो इसका जरूर आप लोग सजेस्ट करें मुझे कमेंट में। जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस साथ बाय गाइस।